हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी हैं, राजनीति और क्रिकेट प्रशासन में जाना माना नाम। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बात करेंगे इनसे। उससे पहले आपको एक बार याद दिला दे फिर से कि 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने T20 विश्व कप भारत को दिलाया था, तब टीम के मैनेजर के तौर पर राजीव शुक्ला जी मौजूद थे दक्षिण अफ्रीका में। सर, कैसे, किन शब्दों में आप धोनी के पूरे करियर को, पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं, और जो संन्यास की खबर तमाम प्रशंसकों, देशवासियों के लिए एक झटका भरा रहा, राजीव शुक्ला जी के लिए जो संन्यास की खबर थी वो कैसे आपने लिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके संन्यास लेने से, ये उनका फैसला उन्होंने लिया, लेकिन क्रिकेट में निश्चित रूप से एक शून्य पैदा होगा उस जगह पर। उनके स्लॉट को भरना इतना आसान नहीं होगा उस जगह को, क्योंकि इस तरह का कैप्टन, इस तरह का विकेट कीपर, इस तरह का बल्लेबाज, तीनों गुण उनके अंदर थे। वो जल्दी आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वो फैसला लिया है। मेरे हिसाब से अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बहुत था, लेकिन उन्होंने एक अपने माइंड में कब कर लिया था, और मुझे कुछ महीने पहले उन्होंने बताया भी था। एक शादी में मुझे मिले थे तो अलग से ले जाके बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था मैं टीम इंडिया के लिए अभी आगे नहीं खेलूँगा, मैं बिल्कुल तय कर चुका हूँ, लेकिन रिटायरमेंट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी फिटनेस पर जोर दे रहा हूँ और IPL खेलूँगा। लेकिन उन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे। तो मेरे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उनका जाना इस तरह से क्रिकेट छोड़ के, लोगों को लग रहा कि भाई ये अचानक हुआ फैसला, और उन्होंने सचमुच लिया भी। लेकिन उनका योगदान ज़बरदस्त है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और जिस 2007 के वहाँ के वर्ल्ड कप की बात, उस समय साउथ अफ्रीका में मैनेजर नहीं था, उसके साथ ही उसके पहले जो इंग्लैंड सीरीज़ थी वहीं से गए थे सब, लंदन से ही वहाँ गए थे, उसमें मैं मैनेजर था, वहीं से फिर वो टीम गई थी वहाँ पे। तो वो परफॉर्मेंस इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी रही थी, और उसके बाद वहाँ से लोग वहाँ गए, और साउथ अफ्रीका फिर मैं गया था मैच देखने। वो फाइनल का मैच आपको पता ही कि कितना ज़बरदस्त हुआ था, और किस तरह से हम जीते थे मिसबा को आउट करके, है ना। जोगिंदर शर्मा जैसे व्यक्ति को उन्होंने गेंद दे दी थी, सब कह रहे थे क्या किया, जिस जोगिंदर शर्मा इन एक्सपीरियंस को देने से क्या फ़ायदा, लेकिन वो मैच हम जीते। तो ये उनके अंदर एक खासियत थी कि किस समय क्या करना है, कौन, एक एक सेकंड पे रणनीति बदलते थे, हर गेंद पे रणनीति बदलते थे, और जीत हासिल करते थे। जीत हासिल करने का उनका जो हुनर था वो कमाल का था, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि हार को जीत में कैसे बदलना, कैसे जो है हार को बदल के शेर के जबड़े से निकाल लेना जीत को। ये उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत थी, और शायद इसी हुनर की वजह से उन्होंने भारत को लगातार जीत रहे। 2011 का आप देखो, सारे श्रीलंका के राष्ट्रपति बैठे थे हम लोगों के साथ, वो भी मान के बैठे जीत गए, सब बैठे थे मान के जीत गए, और जब नतीजा आया तो भारत जीता। तो ये कमाल था उनका। ठीक है, तो सर आप कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले आपसे मुलाकात हुई थी, जिसमें कि उन्होंने संकेत दिया था कि अब वो उपलब्ध नहीं टीम के लिए। आपने पूछा नहीं कि आप में इतना क्रिकेट बचा है अभी? मैंने उनको कहा था कि आपके अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा, आप क्यों छोड़। लेकिन उनका देखो, मैं ही समझता हूँ कि उम्र के जिस बड़ाव पे मैं आया हूँ कि मुझे अब टीम इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, और भी तो आगे आने वाली जो पीढ़ी उसको मौका देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, उनको आना चाहिए। मैं ही बैठा रहूँगा तो कैसे चले। तो ये बड़ी बात थी उनके अंदर, ये सोच, और इस सोच को रखते उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हैं, और मैंने कन्वे भी किया है। इसके बाद मैंने भी बात कन्वे की थी, ऊपर शेयर की थी रवि शास्त्री वगैरह से, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम जो है इसके लिए अवेलेबल नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने सौरव गांगुली और जय शायद दोनों से बात करके तय किया होगा। एक आखिरी में मैं पूछूंगा सर कि धोनी के लिए फेयरवेल मैच की मांग की जा रही है कि एक फेयरवेल मैच हो धोनी के लिए, तो आपकी क्या राय है? और रांची में हो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, उनका अपना लगाव है धोनी से, और एक भावुक लगाव होगा, उसको ध्यान में रख के उन्होंने ये जो है मांग की है। लेकिन इस तरह की मांग, मेरी जो अपनी सूचना है कि धोनी ने भी ऐसी नहीं की कि कोई फेयरवेल मैच हो और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले, ऐसी मांग उन्होंने कोई नहीं की। क्योंकि अगर उन्होंने की होती तो निश्चित रूप से सौरव या जय शायद दोनों में से किसी से बात की होती, तो उन्होंने ऐसा कोई मांग नहीं रखी। तो अगर ये मांग नहीं रखी है तो फिर अभी इस बात का कोई प्रश्न लगता नहीं मुझे। आखिरी में, धोनी के अब आगे भविष्य को लेकर के तरह तरह के कयास लग रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। राजीव शुक्ला जी महेंद्र सिंह धोनी को भविष्य में किस रूप में आगे देखना चाहते हैं? क्या आप चूंकि खुद राजनीति में हैं, क्या आप उन्हें राजनीति, मेरा जो उनके बारे में आइडिया कि मुझे को बहुत अति महत्वाकांक्षी नहीं लगते, है ना। वो रिलैक्स रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल फ़ोन तक अपने पास नहीं रखते हैं, उनको बात करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो मुझे लगता है वो रिलैक्स रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें बड़ी कोई चाहत नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो जो है बड़ा भारी कोई प्लान बनाया होगा। लेकिन उनके बारे में आप प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। अगर कोई प्लान बनाया होगा तो जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंस, टैलेंट उनके अंदर है। आप उन्हें जानते हैं, आप राजनीति को जानते हैं, भारतीय राजनीति को, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय राजनीति उनके लिए ठीक? सारी पार्टियां चाहेंगे कि उन्हें अपनी तरफ खींचे। आप चाहेंगे कांग्रेस में आए? नहीं, सारी पार्टियां चाहेंगे कि उन्हें अपनी तरफ खींच। लेकिन क्रिकेट प्रशासक के नाते मैं ये कहूँगा कि जो खिलाड़ी अपना डिसाइड करना चाहिए वो करे। हम लोग कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप न्योता देंगे मतलब कांग्रेस के लिए, क्योंकि हर पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी ने कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। नहीं, मनोज तिवारी जी तो खैर कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात हम नहीं कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानता है कि ये खिलाड़ी पे छोड़ना चाहिए, वो आगे भविष्य में क्या करता है। हम लोग कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही राजीव शुक्ला जी ने कि धोनी वो नाम है जो हार को जीत में बदलना जानता था, और साथ ही साथ भविष्य के लिए ये कहा है कि धोनी क्या करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ धोनी जानते हैं, और कोई भी इसको लेकर के भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, धोनी जो भी करेंगे उसमें वो उसी तरीके से कामयाब होंगे जिस तरीके से वो क्रिकेट के मैदान में कामयाब हुए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।